बिहार की सियासत में खेला अभी थमा नहीं है दोस्त। जिस चेहरे को बीजेपी का सबसे ताकतवर और सिपाही माना जा रहा था, जिस नेता के हाथ में बिहार की जमीन का सारा लेखा-जोखा यानी बिहार का जो है यानी राजस्व विभाग था, अचानक उस कुर्सी से हटा दिया गया। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम की कुर्सी गई, राजस्व विभाग गया, खनन विभाग भी गया। सवाल उठता है कि क्या विजय सिन्हा का पॉलिटिकल सरेंडर है? क्या ये उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश है या फिर उनके पीछे बीजेपी का जो आला कमान की कोई सीक्रेट प्लानिंग है जिसे हम और आप देख नहीं पा रहे हैं दोस्त। क्योंकि आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा बिहार की सबसे बड़ी जो राजनीतिक हलचल बनी हुई है इसके इनसाइड स्टोरी को हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, सरकार में विजय सिन्हा सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो एक पावर हाउस थे। उनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार जैसा विभाग था। ये वो विभाग हैं जो सीधे जनता की नब्ज को पकड़ता है। जमीन की नापी हो, रजिस्ट्रेशन हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। विजय सिन्हा हर जगह फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी, 200 से ज्यादा अधिकारी हड़ताल पे चले गए, लेकिन सिन्हा पीछे नहीं हटे। उनकी छवि एक कड़क और जनप्रिय नेता बन गई थी। कयास ये लगाया जा रहा था कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते थे। जनता में एक उत्साह था कि ये आएँगे तो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन कहानी तब पलटी जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रहने वाले विजय सिन्हा खुद सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन क्या वो मन से खुश थे? कैबिनेट विस्तार में देरी हुई, अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन विजय सिन्हा गृह मंत्रालय से कम पर मानने को तैयार नहीं थे। समर्थकों में गुस्सा था, गलियारों में सन्नाटा और जब लिस्ट आई तो सब दंग रह गए। विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय मिला। पहली नजर में देखे तो लोगों ने कहा सिन्हा का पट्टा तो कट गया भाई साहब। लेकिन रुकिए दोस्त, जरा आंकड़ों को चश्मा लगाइए और देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो पुराना राजस्व विभाग खनन था, उसका लगभग बजट था 2268 करोड़। अब नया जो विभाग कृषि का है, अकेले का बजट 3446 करोड़। यानी पैसा बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ी और सबसे बड़ी बात, वोट बैंक। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। खाद की सप्लाई हो, एमएसपी हो या बाढ़ की मुआवजा, अब बिहार के हर किसान विजय सिन्हा के दरवाजा खटखटाएगा। दोस्त, राजनीति पर जो माने तो ये सजा नहीं है, बल्कि बीजेपी का रूरल स्ट्रेटेजी है। पार्टी विजय सिन्हा को बिहार के ग्रामीण इलाकों का सबसे बड़ा चेहरा बनाना चाहती है। सम्राट चौधरी जहां संगठन और सत्ता संभालेंगे, वहीं बीजेपी को सीधे किसान के दिलों में अब जगह बनाने का टास्क भी दिया गया है। ये राजनीतिक पंडितों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है दोस्त कि इस फेरबदल से सम्राट चौधरी का पकड़ सरकार पर मजबूत हो गई है या पावर का बैलेंस अब शिफ्ट हो चुका है। क्या ये विजय सिन्हा जो कृषि मंत्री बनकर बिहार की राजनीति के किसान पुत्र साबित होंगे या फिर उनके रसूख का कम करने की एक सोची समझी कोशिश है? आपको क्या लगता है? विजय सिन्हा का जो इनके साथ जो इंसाफी हुई या उनके बड़ा मौका मिलने वाला है? जिस तरह से उनको अब गाँव-गाँव में भेजा जा रहा है। जो गाँव की परेशानी यानी किसानों का जो दुःख दर्द है, अब निपटाएँगे और उनके दिलों में अपना जगह बना पाएँगे। क्योंकि मेन वही है, अगर किसान खुश हो गया जिस राज्य में, सत्ता उसके हाथों में जाएगा। तो हमें लगता है कि बीजेपी क्या ये जानती है कि अब जो विजय सिन्हा हैं, एक कड़क अंदाज़ वाले, एक छवि जो इनका काम करने वाला है, अब उनको ग्रामीण इलाकों में भेजा जाए, किसानों को ही सीधे इनको फ़ोकस किया जाए इनके काम से लेकर के और वहाँ पे इनका छवि तैयार किया जाए। अगर वहाँ का छवि तैयार हो गया, तो मेबी आगे कुछ भी हो सकता है। क्या ये ऐसा प्लान है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या किसान जो है, जो किसानों के दिल में अपना जगह बना पाएँगे? अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। राजनीति के हर एक अपडेट आप इस चैनल पे पाएँगे और मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।